सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आपको जैसा पता है कि हम एमए हिंदी एंट्रेंस की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें एक वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो। आइए चलते हैं। उसमें 22 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। 23वें क्वेश्चन पर रीतिकाल में अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी है? तो अधिकांश रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किया है। ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किसने किया है? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने है। तो वो किस नाम से किया है? वो दुर्लभ बंधु के नाम से किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना जो है भूषण की नहीं है? भूषण, जैसा कि आपको पता है, भूषण वीरता के कवि कहे जाते हैं, वीर रस के कवि हैं। इन्होंने अपने समय की विपरीत धारा यानी श्रृंगार रस जो है वो रीतिकाल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने वीरता की कविताएं लिखी हैं। और शिवराज भूषण और शिवाजी और छत्रसाल के बारे में इन्होंने लिखा है। तो ये भूषण, छत्रसाल और शिव बावनी, ये तीनों की तीनों इनकी रचनाएं हैं। तो हमारा आंसर नहीं है, ये आपने ध्यान से देखना है। तो ये भाषा भूषण, ये जयदेव की रचना है, जयदेव। बकरी नामक नाटक के रचयिता कौन है? बकरी नामक नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। श्रृंगार बतीसी द्विजदेव की हैं। अगले प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन हैं? जैसा कि आप सबको पता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना है और इसके रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। घनानंद की काव्य सृजन की मूल प्रेरणा शक्ति उनकी प्रेमिका सुजान है। उनकी सुजान विनोद, सुजान चरित्र, इस प्रकार से उनकी रचनाएं आई हैं। वैराग्य सागर किसकी रचना है? तो ये वैराग्य सागर बोधा की रचना है, जैसा मुझे लगता है। अगर इसमें थोड़ा डाउट है वैराग्य सागर में, आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जूठन उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। और जूठन उपन्यास है दलित विमर्श का उपन्यास है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। आइए अगले 32वां क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचना है। सभी के सभी जो है रीतिकालीन कवि हैं। चीफ की दावत कहानी भीष्म सहानी की प्रसिद्ध कहानी है। उनकी प्रसिद्धि का कारण भी इसी को माना जाता है। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह का उपनाम है। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधव प्रेमचंद की पूस कहानी की, प्रेमचंद की रचना पूस है। सभी की सभी का प्रेमचंद की हैं और पूस की रात के ये पात्र हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? जैसा कि आप सबको पता है कि सर्वसामान्य मत के अनुसार परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना गया है, जो कि श्रीनिवास दास का है। श्रीनिवास दास। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और इसका 1867 में यह रहा है। प्रेत का बयान किसकी कविता है? तो ये नागार्जुन की कविता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रह्म राक्षस शीर्षक
कविता के रचयिता कौन हैं, तो ये ब्रह्म राक्षस का पूरा बड़ा वीडियो भी मैंने डाल रखा है। मुक्ति बोध की है, लंबी कविता है और ब्रह्म राक्षस एक गणितज्ञ होता है। वो अहम उसके अंदर होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ब्रह्म राक्षस संबंधित कविता की पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछा गया है। संशय की एक रात बहुत बार नेट में भी आया है। संशय की एक रात नरेश मेहता का उपन्यास है और ये राम कथा पर आधारित है। 40 हमारे प्रश्न हो गए हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तीसरे सेट में फिर से मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।